अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि है 4.6। तो 4.6 में पहला सवाल है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। हमें मालूम करना है रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए। तो हमें यहाँ पे इसके कुछ 8 पार्ट्स दिए हैं, तो हम लीजिए इससे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं सारे 8 पार्ट्स को। तो पहले हम से देखते हुए रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हम रिमाइंडर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहला पार्ट यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। पहला पार्ट है भाई x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8। और वो लिखा हुआ है आगे कि इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 से, बाय x माइनस 1। हमें यहाँ पे देखें एक पॉलिनोमियल दिया है, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, सही है, और ये डिवाइड हो रही है x माइनस 1 से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है भाई, ये मतलब एक पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रहा है, हम इसको पहले लेंगे जो भी नंबर होगा। जैसे यहाँ पे है x माइनस 1, तो हमने लिया x माइनस 1, इसको इक्वल मैं लूँगी किसके, 0 के। ठीक है, मैंने क्या लिया, सबसे पहले लेट किया इसको x माइनस 1 को 0 के इक्वल। यहाँ से मैं निकालूंगी x की वैल्यू, यहाँ से मैं क्या फाइंड करूँगी, x की वैल्यू। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रही हूँ, तो ये माइनस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी x की वैल्यू क्या है मेरे पास, प्लस का 1। x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 1। तो अब मैं क्या करूँगी, जो x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ये इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करूँगी, रखूँगी, और मेरे पास आ जाएगा इसका रिमाइंडर। तो सबसे पहले लिखा हुआ मैंने ये p है, ये पॉलिनोमियल, और ये x, क्योंकि इसमें x वेरिएबल्स हैं, हमने ये पॉलिनोमियल लिए, और पॉलिनोमियल है मेरे पास x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 1 के बराबर। तो अब हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये x तो मैंने लगाया 1, और ऊपर है लगा हुआ इसके क्यूब, तो मैंने लगा दिया क्यूब। फिर माइनस 6 मैंने लिखा हुआ माइनस 6, x है उसके ऊपर स्क्वायर है, यानी 1 के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 11 x आ रहा है यानी 1, और फिर माइनस 8। 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो ये लिख लिया 1, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है हमारे पास, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो बनेगा 6, राइट। फिर प्लस 11 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 11, फिर है माइनस 8। अभी इन नंबर्स को क्या करेंगे, हम आपस में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 6 प्लस माइनस होता है माइनस, तो आंसर किस में आएगा, मतलब माइनस करके आएगा। तो 1 में से 1 गए तो मेरे पास बचेंगे 5, वो भी नेगेटिव के, सही ये आया नेगेटिव का 5। फिर प्लस माइनस होता है माइनस, तो साइन आएगा बड़े नंबर का। 11 में से जब 8 गए तो बचे मेरे पास 3। 11 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। फिर है यहाँ पे भाई माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जब 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, और साइन आएगा बड़े नंबर। यानी जो इसका रिमाइंडर आया वो क्या आया हमारे पास, माइनस का 2। रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस का 2। ये हमने क्या करा, मालूम कर लिया। हमने बिल्कुल ऐसे ही सवालात को सॉल्व करना है, सिंपल, बहुत आसान है। आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल दे रहा है, फिर बोल रहे डिवाइड हो रहा है भाई ये इस नंबर से, वहाँ से आप उसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। वेरिएबल की वैल्यू जैसी फाइंड हो जाए आपने उस पॉलिनोमियल में रखनी है, और आपके पास आ जाएगा फिर इसका रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्या है भाई हमारे पास, -2। रिमाइंडर बराबर आया किसकी, माइनस के 2 के। तो ऐसे ही हम बकिया पार्ट्स जो हैं हमारे, वो भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स मैंने कॉपी कर दिए, इनको भी बिल्कुल सेम मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है किससे, x प्लस 1 से, तो हम लेट करेंगे इसको x प्लस 1 को 0 के इक्वल। मैं क्या कर रही हूँ, x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेट कर रही हूँ। यहाँ से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे आएगी भाई, ये प्लस का है 1, इक्वल की तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया x बराबर है मेरे पास माइनस के 1 के। अभी x बराबर जो आ रहा है -1 के, ये पॉलिनोमियल में हम रखेंगे। तो मेरे पास पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर मैं रखती हूँ x माइनस 1, x मतलब जो बराबर है 1 के।
x की जगह हम क्या रखेंगे -1, तो x बराबर है -1 की, यहाँ पे भी क्या आएगा इसकी जगह माइनस का 1, ऊपर है q, फिर है +6, मैंने लिखा वही +6 एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, फिर +11 मैंने लिख दिया 11 x बराबर है -1 के, फिर +8। अब क्या होगा भाई, -1 के ऊपर लगा है क्यूब, तो ये माइनस के ऊपर भी क्यूब जाएगा। तो हमने देखा था कि माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर आ जाए तो वो माइनस ही रहता है, तो ये माइनस और ये 1 ऐसे है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहता है। फिर +6 मैंने लिखा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर से कैंसिल, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, और 11 बन जा 11 और ये हो गया प्लस का 8, फिर -1 +6 1 जा 6, -11 +8, ये आ चुके हैं भाई हमारे आंसर्स। अब माइनस प्लस क्या होता है, -6 में से 1 गए बचे 5, साइन आएगा बड़े नंबर का, ये नहीं आया पॉजिटिव का 5, फिर ये आया वही पॉजिटिव का 5, बता देती हूँ मैं, लिख लिखते हैं -11 माइनस प्लस -11 में से जब 8 जाएंगे तो बचेंगे 3, तो आएगा नेगेटिव का 3, जो 5 में से 3 जाएंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 2, साइन आएगा बड़े नंबर, यानी इसका आंसर क्या है, इसका जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर है, 2 के। अगला पार्ट करते हैं, लेट करेंगे x -1 को, सॉरी x -2 है यहाँ पे, x -2 को 0 के इक्वल, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और सिंपल इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे। तो x की देखें यहाँ पे x के बराबर साथ है यहाँ पे -2, तो -2 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर आएगा प्लस के 2 के। अब x की वैल्यू आ चुकी है, हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, x बराबर आएगा 2 के, सबसे पहले x³ यानी 2 का क्यूब, फिर माइनस लिखा माइनस, फिर है x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर -14। अब वैल्यूज को हम चेक करते हैं, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 2 2 4, 4 2 8, यानी 2 का क्यूब बनता है 8, फिर -2 2 होता है मेरे पास 4, फिर -14। अब वैल्यूज चेक करते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी पॉजिटिव का 4, फिर माइनस का 14, प्लस माइनस होता है माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का, 14 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 10, यानी मेरे पास जो रिमाइंडर आया है वो किसके बराबर आ रहा है, -10 के। मेरे पास आंसर किसके बराबर है, -10 के। तो अब अगले पार्ट्स भी चेक करते हैं, बाकी पार्ट्स भी वही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है x+2, जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x+2 से, तो लेट करते हैं x+2 को 0 के इक्वल, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x, तो x यहाँ x के साथ एक प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 2, यानी x की वैल्यू बराबर आ रही है नेगेटिव के 2 के। तो इस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, ये माइनस का 2 इक्वल, सबसे पहले x क्यूब यानी यहाँ पे आएगा माइनस का 2 का क्यूब, -2 ऊपर क्यूब, फिर -3 x यानी -2 पर आएगा स्क्वायर, फिर +4 +4 मैंने लिखा +4 x यानी -2, देन है -14, फिर क्या है माइनस का 14। चेक करते हैं, ये माइनस के ऊपर जब क्यूब लगेगा तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब हमने चेक किया था होता है भाई 8, फिर -3 ऐसे ही रहा, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 का क्या होता है 4, फिर +4 -2 ऐसे ही रहा, और -14 ऐसे -8 ऐसे माइनस यहाँ पे लगाया, 3 4 का होता है भाई 12, फिर प्लस माइनस होता है -4 2 8, फिर -14। अब देखिए भाई माइनस के 8 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, फिर 16 को जब मैं 12 में प्लस करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 28, और 28 को जब मैं 14 में प्लस करवाऊंगी तो मेरे पास आएगा 42, यानी ये माइनस का बन रहा है 42 यानी 42। आंसर क्या है भाई मेरे पास, यानी जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 42। पांचवें पार्ट की तरफ आते हैं, पांचवा पार्ट भी पॉलिनोमियल है और वो कह रहा है भाई डिवाइड हो रहा है 2y + 1 से, तो हम लेट करते हैं 2y + 1 = 0। अभी तक हमने जितने भी 4 पार्ट्स देखे उसमें x हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था, अब हो रहा है हमारे पास y, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो देखें 2y तो है ऐसे ही रहा, ये प्लस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस, जो हो गया -1, y की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी यहाँ पे आके हो रहा है डिवाइड, तो y बराबर आ रहा है -1/2, y की वैल्यू क्या है -1/2। तो
तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी हमारे पास y है हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले 2y माइनस 1, देखिए पहले 2 y बराबर आ रहा है माइनस के 1/2 के, मैंने लिख दिया, सही है। फिर माइनस का 1, मैंने लिखा माइनस का 1, ऊपर लगा हुआ है q, तो मैं लगाऊंगी क्या q, फिर है +6, मैंने लिखा +6, +6, फिर है 3, मैंने लिखा भाई 3 +4, फिर है y बराबर है मेरे पास -1/2, यानी ये आ जाएगा ब्रैकेट में, फिर ये -9। सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये पहली बात 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, एक ऊपर 2 है और एक नीचे, यानी 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये बचा यहाँ पे माइनस का 1, ये माइनस का 1, फिर एक और माइनस का 1 और ऊपर लगा हुआ है हमारे पास q, राइट, ये ऊपर लगा हुआ है q, फिर है +6, मैंने लिखा +6, फिर है भाई 3, ये ऐसे ही रहेगा सिंगल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कैंसिल हो रहा है, 4 ऊपर है 2 नीचे, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा हो गया 4, ऊपर आंसर आ रहा है मेरे पास 2, ये है प्लस का, ये है माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा हो गया 2, ये ब्रैकेट, फिर है माइनस का 9। अब देखिए -1 मेरे पास बनेगा माइनस का 2, ऊपर आ जाएगा q, फिर +6, 3 में से 2, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा ये -9। अब देखते हैं भाई, ये नेगेटिव पहले क्यूब पे जाएगा तो ये तो आंसर रहेगा नेगेटिव में, यानी आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव 2 का क्यूब होता है 8, फिर +6 1 ज़ा हो जाएगा 6 और ये माइनस का 9। अब देखें -8 + 6, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में से जब 6 जाएंगे तो बचेंगे 2, वो भी नेगेटिव के, और नेगेटिव का 2 और नेगेटिव का 9, फिर हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव का 11, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है वो आ रहा है नेगेटिव का 11, रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई नेगेटिव का 11। अगले सवाल आप देखते हैं। ओके अगले पार्ट्स देखते हैं। लेट करेंगे सबसे पहले 2y - 1 को 0 के इक्वल, फिर यहाँ से y की वैल्यू मालूम करेंगे, ये नेगेटिव का 1 इक्वल की तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 1, देन y को अकेला करना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 1/2, दिस इज द फाइव थी -1/2, अब आ रही है 1/2 को हम पॉलिनोमियल में रखते हैं ई वाई में नहीं, अच्छा y की जगह मैं डायरेक्ट 1/2 फिर इक्वल, यहाँ पे है 4, मैंने लिखा 4, फिर है y यानी 1/2 और ऊपर आएगा q, फिर है -4, मैंने लिखा -4, फिर y यानी 1/2, फिर है प्लस का 3, ये हो गया हमारा, हमने वैल्यू को रख दिया। अब देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, पहले जाएगा ये 1 के ऊपर की, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, तो बन गया 1/8। फिर अब देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो एक काम करेंगे इनको साथ ही कैंसिल करवा देते हैं, तो ये 1/2 में ऐसे रख लेते हैं, देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी आंसर क्या है 1/2, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस प्लस -2 1 ज़ा 2, फिर हो जाएगा प्लस का 3 ऐसे। अब देखेंगे -1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस क्या होता है -3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा पॉजिटिव का, तो देखें 1.5 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास, देखें ये आधा है, आधे देखें क्या आंसर आ रही आधा और 1, यानी आधे और 1 को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1.5, 3/2, आंसर क्या है मेरे पास रिमाइंडर 3/2, चाहे तो एलसीएम लेके चेक कर लें, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं बने, तो 2 1 ज़ा हो गया डिनोमिनेटर में 2, फिर 1 जब इधर जाएगा तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 1 पर हो जाएंगे 3 और अपॉन में आएगा 2, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 3/2 यानी 1.5, इसका मतलब होता है 1.5, 1/2 यानी आधा और उसमें एक प्लस होगी तो क्या बन गया 1.5। अगला पार्ट कितना देखते हैं, लेट करेंगे हम सबसे पहले 2y - 1 को 0 के इक्वल, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। अच्छा देखेंगे बिल्कुल सेम है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी बिल्कुल सेम, इधर आ रही थी y की वैल्यू 1/2 तो इधर भी आएगी 1/2, तो y की वैल्यू आ गई 1/2, इसमें रखते हैं, सबसे पहले है 2, फिर है y है 1/2 के बराबर, 1/2, फिर है प्लस का 1 और ऊपर लगा हुआ है q, मैं लिख लूँगी q,
फिर है -6, देन है 3 -4, y है, y की वैल्यू 1/2 और ये आ गया एक ब्रैकेट में, फिर है माइनस का 10। देखते हैं भाई आगे। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, अब बचा यहाँ पे 1 और प्लस का 1, ऊपर लगा हमारे पास क्यूब, फिर -6, अच्छा 3 ऐसे ही रहेगा, 2 और ये 2 2 और ये 2 2 सा 4, फिर आंसर आ रहा है पर 2 माइनस प्लस होता है माइनस, 2 हो गया 2, यानी हो गया 3 -2 -10 ऐसे। एक और एक होते हैं 2 और ऊपर आ जाएगा क्यूब, फिर -6, 3 में से 2 बार आंसर आएगा 1 और माइनस का 10। 2 का क्यूब हम देख चुके हैं बार बार, 8 होता है, फिर माइनस प्लस से होता है -6 और ये माइनस का 10। देखिए भाई, प्लस का 8 माइनस का 6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 8 में से 6 जाएंगे, तो 8 में से जब 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी पॉजिटिव के, पॉजिटिव का 2 और माइनस के 10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 10 में से जब 2 जाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा भाई 8, यानी नेगेटिव का आ रहा है मेरे पास 8, रिमाइंडर आ गया, सही है, रिमाइंडर आ गया हमारे पास -8। अब इसका रह चुका पास एक पार्ट, तो इसका आखिरी पार्ट भी करते हैं। आखिरी पार्ट देखते हैं। आखिरी पार्ट में हमारे पास कोई नंबर नहीं दिया, हमें क्या बोल सारे वेरिएबल्स दिए ही नहीं, एक्स भी और वाई भी, और डिवाइड भी हो रही है किससे, एक्स माइनस वाई से। तो सबसे पहले हम जो काम कर रहे थे भाई वही करेंगे, लेट कर रहे हैं हम x - 1 को 0 के इक्वल, सही है। अब यहाँ से किसी भी एक अननोन, दोनों ही वैसे अननोन है, किसी भी एक को क्या करेंगे हम फाइंड कर लेंगे, x को या y को, और फिर जो भी फाइंड हो जाएगा उसको हम इस पॉलिनोमियल में रख के आंसर बताएंगे। मैं यहाँ से निकाल रही हूँ x की वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव का है, इधर जाके किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये x बराबर आ रहा है पॉजिटिव के y के, x की वैल्यू किसके बराबर आई है y के, तो हम क्या करेंगे x की जगह यहाँ पे y रख देंगे। पॉलिनोमियल क्या है, पहले है x4, यानी x की जगह क्या आएगा y, ऊपर आएगा 4, फिर है प्लस x स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, फिर है y स्क्वायर, ये तो रखा ऐसे, फिर प्लस y 4। देखते हैं भैया, y4, y के ऊपर जब पावर जाएगी 4 तो बनेगा y4, फिर प्लस y के ऊपर स्क्वायर आएगा y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, फिर प्लस y4। अब देखेंगे y4 ऐसे ही रहा, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो क्या होगा y, पावर जब ऐड हो जाएंगी तो बनेगा 4 और ये y4 ऐसे ही। अब देखेंगे 3 y4 आ गए, तीनों के साथ क्या है प्लस 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 प्लस, तो जब तीनों प्लस होंगे इनके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे प्लस, 1 1 1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3y4। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई 3y4। तो ऐसे हमने सवाल अपना जो था पहला वो मुकम्मल कर लिया है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ पी वाई यानी पॉलिनोमियल दिया है जो कि बराबर है my³ + 4y² + 3y - 4 के, एंड एक और दिए हमें पॉलिनोमियल वो qy के बराबर दिया, बोल रहे y³ - 4y + m लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y - 3। दोनों को क्या है रिमाइंडर्स सेम आ रहा है, यानी ये दोनों के रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहा है, और कह रहे हैं कि भाई ये दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं y - 3 से, और हमने वैल्यू मालूम करनी है m की, यानी इन दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे वो एक दूसरे के कहेंगे इक्वल, उसको इक्वल रखेंगे, m में आ रही होगी वैल्यू और m की वैल्यू वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो ये सवाल देखते हैं। मुताबिक भाई देखें इसमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और वो कह रहा है कि भाई ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं y - 3 से, तो इसको क्या करेंगे कि करके y की वैल्यू मालूम करके इन दोनों में पुट करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसने कहा है कि भाई इन दोनों के रिमाइंडर्स क्या हैं सेम है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो लेट करते हैं भाई y बराबर है y - 3 है वो बराबर है किसके 0, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, नेगेटिव का ठीक इक्वल के जाके इक्वल के दूसरे हो जाएगा तो पॉजिटिव, यानी y बराबर आ रहा है 3, राइट। y किसके बराबर आया हमारे पास 3 है, तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले इसमें रखते हैं, तो ये है p, y की जगह आएगा 3 इक्वल, फिर है m y³ यानी 3 का क्यूब, फिर प्लस 4y² यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3y यानी 3 का -4 इक्वल। देखिए 3 का क्यूब जो होता है 3 3 9 9 3 27, तो आंसर आ रहा है 27 m, फिर है प्लस 4
3 का स्क्वायर तो 3 3 होता है 9, तो आंसर आया 9 प्लस 3 3 होता है 9 और ये माइनस 27 है ऐसे ही रहा। अब ये प्लस 4 9 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 9 4 हमारे पास होता है 36, 9 4 से क्या होता है 36। अब है प्लस 9 और ये माइनस 27 एम। अब ये 36 और 9 को मैं जो प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 45 और 45 में से जब मैं माइनस करूँगी 4 को तो मेरे पास आंसर आएगा 41। आंसर आ रहा है प्लस का 41, कैलकुलेटर में लिखें और आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 27 एम प्लस 41। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं y की, तो q y की जगह आएगा हमारे पास 3 है, तो ये y की वैल्यू आएगी 3 इक्वल y क्यूब यानी 3 का क्यूब फिर माइनस 4 y यानी 3 फिर प्लस m। 3 3 का क्या होता है हमारे पास 9 माइनस 4 3 12 और ये प्लस m। अब देखें प्लस माइनस होता है माइनस, 9 में से जब 12 जाएंगे तो मेरे पास 12 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, तो प्लस 3। अच्छा ये नेगेटिव का होगा, सॉरी नेगेटिव का 3 क्योंकि माइनस जो बड़ा नंबर है वो है माइनस का, तो माइनस 3 प्लस m। अभी ये कह रहा है कि भाई इन दोनों के जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या हैं एक दूसरे के इक्वल, तो अब इन दोनों को इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला रिमाइंडर आ रहा था 27m प्लस 41 इक्वल होगा माइनस 3 प्लस m। आप क्या करेंगे m की वैल्यूज को दोनों को साथ रखेंगे तो ये प्लस का m इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का 27 है माइनस m इक्वल, ये माइनस का 3 ऐसी है, ये प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 41। अच्छा 27 में से जब एक जाएंगे तो बचेगा 26 26 इक्वल, अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 41 में जब मैं 3 को प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 44 यानी 44। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 26 को हटाएंगे, प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो m बराबर आएगा माइनस के 44 अपॉन 26। यहाँ से हम वैल्यूज को कट करते हैं, 2 के टेबल से पहले करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 22 अपॉन आ रहा है मेरे पास 13, 22 अपॉन आ गया 13, तो m की वैल्यू आ रही है माइनस का 22 अपॉन 13 के बराबर। बताइए भाई ये वाला सवाल हमने अपना मुकम्मल कर लिया है। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। एंड के जो भी सवाल आते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से क्या होंगे सॉल्व होंगे, हमें कोई ना कोई वैल्यू क्या कर रहा है वो फाइंड करने के लिए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल दिए जो यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया, कह रहा है भाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। ये क्या हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, x प्लस 2 से क्या हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा, यानी एक आंसर क्या आ रहा है इसके 0 के बराबर आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा। अब कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है जिससे डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी x प्लस 2 को रखेंगे सबसे पहले इक्वल के, और 2 की x की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ से फाइंड करेंगे, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस करेंगे, x की वैल्यू आई माइनस के 2 के बराबर। अब इस पॉलिनोमियल में हम रखते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल आ रहा है 0 के बराबर, तो 0 के बराबर हम क्या रखेंगे इसको हम रखेंगे, तो p x यानी माइनस 2 इक्वल 4 है 4 लिखा, फिर है एक्स क्यूब यानी माइनस के 2 का क्यूब, फिर माइनस 7, फिर एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2 स्क्वायर, फिर प्लस 6 एक्स यानी माइनस 2, फिर माइनस का 3, और ये बराबर आ रहा है सब 0 के, क्योंकि डिवाइड ये इसमें रिमाइंडर कोई भी नहीं आ रहा। अब देखते हैं भाई 4 ऐसी रहा, नेगेटिव के ऊपर क्यूब आएगा यानी आंसर नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव 2 का क्यूब होता है 8, यानी आंसर है माइनस का 8, फिर माइनस 7, माइनस जब स्क्वायर लग रहा है ऊपर माइनस के ऊपर तो स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 का स्क्वायर देते हैं 2 2 क्या होता है भाई 4 प्लस 6 माइनस 2 ऐसी रहा और माइनस 3 के इक्वल 0। अब देखते हैं माइनस 4 8 हो गया हमारे पास 32, फिर माइनस प्लस माइनस 7 4 होता है 28, देन प्लस माइनस माइनस 6 1 6 6 2 12 और माइनस 3 के आ रहा है बराबर 0।
अब यहाँ से हम वैल्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस का 32, माइनस का 28, माइनस का 12, आंसर आएगा माइनस का 72 यानी 72। और ये -3k बराबर है किसके, 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है, नेगेटिव का इधर आगे किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का 72। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और माइनस का 3 इधर आगे का हो जाएगा डिवाइड, यानी के बराबर आ रहा है 72 डिवाइड -3। तो के की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 72/3, आंसर आ रहा है मेरे पास 24, यानी के की वैल्यू क्या है मेरे पास, 24। अच्छा, अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हमें कह रहा है भाई आर की वैल्यू फाइंड करें। और इफ बोला भाई, अगर इफ y+2 क्या है हमारे पास, इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है, उसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यही है कि भाई आंसर जो आए वो 0 के बराबर है। फैक्टर का मतलब क्या है, आंसर क्या है, 0 के बराबर। तो ये वाला भी हम काम करते हैं, ये वाला जो आखिरी हमारे पास सवाल है। पॉलिनोमियल हमें दे रहा है 3y² - 4ry - 4r²। अब देखिए हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्या बोल रहा है, फैक्टर किसका है, इसका जो फैक्टर है वो है y+2, ये डिवाइड हो रहा है किससे, y+2 से। तो y+2 को इक्वल करेंगे z के, ये हम हर दफ़ा करते आ रहे हैं। y की वैल्यू फाइंड करते हैं, पॉजिटिव का 2 इधर आके नेगेटिव, तो ये बराबर आया y - 2। इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को, 3, फिर है y² - 2 का स्क्वायर, फिर -4 और y यानी -2, फिर -4 और r² ऐसे इक्वल है किसके, 0 के। सॉल्व करते हैं इनको हम, देखें भाई अब 3 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर किया तो कैंसिल, पॉजिटिव बन गया, 2 2 क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और r ऐसे, और माइनस का 4r² इक्वल 0। अब देखिए 3 4 से क्या होता है 12 प्लस 8r माइनस 4r² इक्वल 0। अब देखें भाई यहाँ पे हमारे पास एक r², फिर r और एक बाहर r के हमारे पास क्या है वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर -4r² प्लस 8r प्लस 12 इक्वल 0। ये बन गया 4 को कॉमन, -4 को निकाला कॉमन, फिर r इधर बचा r² प्लस में से माइनस बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का था। तो 4 बाहर आ चुका है, 4 का टेबल इतना पड़ना है कि 8 बने, तो 4 2 8 r, फिर प्लस, अच्छा प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 है, तो 4 3 12, यही आंसर आ रहा है r² - 2r - 3। अच्छा ये -4 है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो r² - 2r - 3 बचे 0 के बराबर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होने के बाद ये भी खुद 0। अब देखते हैं भाई यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3, एलसीएम लेते हैं, तो 3 1 3, दो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 3 और 1। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 3 - 1 आंसर आएगा मेरे पास 2 के बराबर, लेकिन चाहिए मुझे माइनस का, तो मैं यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस लगाऊंगी और छोटे नंबर के साथ प्लस, ये आंसर आएगा -2, यानी हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं। तो r² ऐसे ही रहा, -2r ब्रेक होने जा रहा है, -3 बाहर में और प्लस के 1 1 आ गया, तो ये लिखेंगे हम माइनस का 3r प्लस का 1r और माइनस इक्वल 0। कॉमन देखते हैं इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, r कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे r को कॉमन निकालना है। अच्छा बड़े बच्चे बता दो, इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिया भाई r को कॉमन, ब्रैकेट r² में से एक r बाहर आ गया, अंदर बचा एक r, फिर माइनस, मैंने लगाया माइनस 3r में से r बाहर आ गया, बचा सिर्फ 3, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से देखते हैं भाई प्लस पहले निकालना है, प्लस कॉमन नहीं निकाला, प्लस को कॉमन, नंबर या वेरिएबल कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो मैं क्या लिखूंगी 1, तो मैंने लिखा भाई +1 ब्रैकेट r - 3 जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो यही बनेगा, तो इसमें मैं r - 3 ही लिखूंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मेरी याद है 0 के बराबर। अब देखिए ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी जो टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट इक्वल 0। अब इस ब्रैकेट को 0 के अगर अलग इक्वल रखेंगे और इसको अलग,
यानी आर माइनस 3 को मैं 0 के इक्वल अलग ऐड कर रही हूँ और आर प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल अलग ऐड कर रही हूँ। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आर है सीधा ये नेगेटिव का 3, इधर आके पॉजिटिव का 3, तो आर बराबर आया इसके प्लस के 3 है। यहाँ से भी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। यानी आर की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। आर की इसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म थी इसलिए। आर की कितनी वैल्यूज आई, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसी वजह से इसकी 2 वैल्यू थी। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। इसकी बस 2 ही एक्सरसाइज बची हैं, ये 4.6 है, 4.7 और 4.8 बचा। तो इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।